दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के संदर्भ में और आपके भुगतान के संदर्भ में कुछ बड़ी अपडेट्स आप सबको सुनाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, हालांकि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है, सच्चाई ये है कि सबसे अच्छी बात यही है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यदि आप संगठित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, आपने सरकार को, शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को, राष्ट्र को, समाज को ये नहीं दिखाया कि आप एकजुट हैं, तो ठग आपके पकड़ से बहुत दूर होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबका संगठित होना, एक मत होना, एक स्वर से अपने भुगतान की आवाज़ उठाना। और आप संगठित कैसे होंगे? आपके पास माध्यम क्या है संगठित होने का, जागरूक होने का, जनचेतना का? वो माध्यम केवल और केवल सोशल मीडिया है दोस्तों आपके पास इस वक्त। चूँकि मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, वो ज़्यादातर ठगों द्वारा संचालित हैं, ठगों के हैं। इसलिए वो आपकी बात को दिखाते नहीं हैं। आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर लें, कितनी भी सच्चाई की बात कर लें, कितने भी सबूत दिखा दें, कितनी भी आत्महत्याएं कर लें, उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो आपकी बात को, आपकी पीड़ा को, आपके दुख को, आपके दर्द को उपेक्षित करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, यानी अनदेखी करते हैं। वो आपकी बात को कहीं भी प्रमुखता तो छोड़िए, मामूली सा महत्व भी नहीं देते। तो ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो आजकल सारी दुनिया को संचालित कर रहा है, वो हमारे देश की बात नहीं है, सारी जगह की है। चूँकि हवा ऐसी बह रही है कि अब सारी दुनिया मीडिया द्वारा संचालित होती है। मीडिया जैसी हवा बना दे वैसी हवा बन जाती है। मीडिया चोर को हरिश्चंद्र बता दे तो वो हरिश्चंद्र कहलाने लगता है, और मीडिया किसी हरिश्चंद्र को ठग बता दे तो वो ठग हो जाता है। और मीडिया सरकारें बना देता है, मीडिया सरकारें गिरा देता है। तो दोस्तों, इस चीज का तोड़ आपके पास क्या है? क्योंकि आप देश में 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं और देश की टोटल आबादी 130 करोड़ के लगभग है, और आप 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो 50% नहीं तो 40% आबादी आपकी है भारतवर्ष में। और 40% आबादी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसके साथ जो आपराधिक कृत्य हुआ सरेआम, वो मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया को नहीं दिखाई देगा चूंकि मीडिया ठगों द्वारा संचालित है। लेकिन आप सबको तो स्वयं समझना चाहिए, आपका विवेक कहाँ गया है, आपकी बुद्धि कहाँ गई है कि जब आपके पास सोशल मीडिया का हथियार है, मेन स्ट्रीम के मीडिया का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ठगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, बेईमान शासक और प्रशासकों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो आप उसका जी भर के उपयोग क्यों नहीं करते? अभी कोई नंगी फिल्म चला दी जाए, कोई तड़क भड़क का सा वाहियात गाना सुना दिया जाए, आप लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, आप में से ही उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं अपने ग्रुप्स में ही देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है अश्लील क्लिप्स को शेयर करते रहते हैं। उनको निकालना पड़ता है, किसी को ब्लॉक करना पड़ता है, किसी को गालियाँ सुनानी पड़ती हैं, किसी को हाथ आ जाता है तो कूटना भी पड़ता है। लेकिन आपके जो भुगतान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिन माध्यमों से आपका भुगतान होना है, आपका संगठन मजबूत होना है, आपकी आवाज को बुलंदी मिलनी है, आप उस काम को करने में संकोच बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप तमाम साथी जो भी हमारा न्यूज चैनल देखते हैं, युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो संदेश को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इसको शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक हम पहुंच सकें, वो हम तक आ सकें। 25 अगस्त से लगातार हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं।
20 करोड़ लोगों के वैभूति के लिए है, वो वैभव के लिए है, आपकी सुख समृद्धि शांति और भुगतान के लिए है, ठगों को दंडित कराने के लिए है। लेकिन आप उसमें भी उतनी सक्रियता से भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो जितनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे पुनः आज अपील करूंगा, ये इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने के बाद, कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा साथी युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, इस यूट्यूब चैनल को, और अपने तमाम साथियों से कहें, नेटवर्कर साथियों से, आप में से ज़्यादातर नेटवर्कर हैं। आपने सुब्रत राय जैसे जेब कतरे को अरबों खरबों का मालिक बना दिया, आपने वो गुर्दा चोर डॉक्टर पीपीएस सेठी को बड़ा उद्योगपति बना दिया, आपने जयकिशन राणा जैसे आदमी को देवता बना दिया, आपने संजय भाटी जैसे फौजियों का जो रक्त बेचने वाला है, रक्त चोर, उसको आपने मसीहा बना दिया। आपने पता नहीं किस किस ठग को इस देश में स्थापित कर दिया अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से। लेकिन आप अपने लिए परिश्रम नहीं कर पा रहे हो। जो लोग आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, खतरे मोल ले रहे हैं, घर घर की खाक छान रहे हैं, आप उनके लिए 10% काम भी नहीं कर पा रहे हो। देश में 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। अगर 1% भी आप एकजुट हो जाएं तो फूंक मार दोगे तो शासन क्या, प्रशासन भी उखड़ जाएगा, धूल में मिल जाएगा। और ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इसको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी देश में कहीं भी। अगर आप 1% भी जागरूक हो जाएं, तैयार हो जाएं, इनका बहिष्कार कर दें। केवल मैं ये नहीं कहता कि इनको पीटने लगो, कूटने लगो, आप लाठी मारो, जूते मारो, चप्पल मारो इनमें, लेकिन केवल आप बहिष्कार भी कर दें, बहिष्कार के हथियार का भी इस्तेमाल कर लें, तो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया रसातल में पहुंच जाएगा। देश का शासन, प्रशासन, ठग साम्राज्य सब धूल धूसरित हो जाएगा। लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ये काम आपको करना चाहिए। दोस्तों, तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो संदेश को घर घर पहुंचाओ, ताकि देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को पता चल सके कि कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, जिसने देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनवाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान को मौलिक अधिकार बनवाया है, जो बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार सरकार के ठगों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहा है, पदयात्राएं कर रहा है, रथ यात्राएं निकाल रहा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा कर रहा है, धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह सत्याग्रहों का आयोजन हो रहा है। इन तमाम चीजों को आपको बताना चाहिए लोगों को। आप बता सकते हैं इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं करते हैं, उसको करिए तमाम साथी, युगांतर न्यूज के नाम से ही है। आप फेसबुक पेज पर जाकर के उसको फॉलो नहीं करते हैं, करिए, हमारी आईडी मदन लाल आजाद के नाम से है। ठगी पीड़ित 20 करोड़ ठगी पीड़ित के नाम से फेसबुक पर पेज है, डिस्कशन ग्रुप है, आप उसमें डिस्कस नहीं करते हो। आपकी ये उदासीनता और लापरवाही आपके तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आप लोगों को लगता होगा कि छोटा सा काम है, शायद जी यूट्यूबर हैं हम मदन लाल जी, और वो जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि विज्ञापन आता रहे। ये सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात नहीं है, विज्ञापन की बात नहीं है, ये कमाई की बात नहीं है। दोस्तों, हमने तो पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार और अन्य तमाम ऐषणाओं को, यानी कि अपने सम्मान तक को मलमूत्र की तरह त्याग दिया है। हमारा जीवन का लक्ष्य, एकमात्र मिशन केवल और केवल हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तमाम ठगों को दंडित कराना है। और ये ठग दंडित तब होंगे, मेरी बातों में थोड़ा सा भेद होता है, आप जल्दी से समझ नहीं पाते हो। ठगों को दंड तब मिलेगा जब आप संगठित हो जाएंगे। संगठित कब होंगे? जब आपका भुगतान हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके भुगतान की बात करता हूं कि आपका भुगतान सुनिश्चित कराया जाए बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। जब आपका भुगतान प्रारंभ हो जाएगा तो आप संगठित भी होने लगेंगे, और जब संगठित होने लगेंगे तो ठगों को दंडित भी कराने लगेंगे। चूंकि आपके संगठन की धमक इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार
आपके बिना मांगे आपको सब कुछ देने लगेंगे। सुओ मोटो एक्शन कभी आपने सुना होगा ना, विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है बिना किसी रिट पिटीशन के, बिना किसी PIL के, बिना किसी उसके। वो कब होता है? जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है कि यार लोग संगठित हो रहे हैं, इस अन्याय के खिलाफ हो रहे हैं, इस जुल्म के खिलाफ हो रहे हैं, और अगर हमने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें न्याय नहीं दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का आक्रोश बढ़ जाए और स्थितियां ये हो जाएं कि लोग पकड़ पकड़ के बेईमानों को कूटने लगें, ठगों को खुद दंड देने लगें। ये आपको करना होगा दोस्तों। संगठन तो बनाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। ठग संगठित हैं देश में, उन्होंने हजारों दलाल आपके बीच में छोड़ रखे हैं, ठगनियां छोड़ रखी हैं बहुत सारी। वो दिन रात आपको भ्रमित करते हैं, बट्स एक्ट को लेकर के ही बोलते रहते हैं सब बट्स एक्ट एजेंट के खिलाफ है। अरे एजेंट साथी के किसी के खिलाफ नहीं है। मैं चीख चीख करके कहता हूं कि किसी एजेंट के खिलाफ कहीं भी फर्जी मुकदमा दर्ज होगा तो बट्स एक्ट के तहत नहीं, किसी भी एक्ट में अगर कहीं भी फर्जी और झूठा मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होगा तो हम निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे, आपको जेल से बाहर लाएंगे, उस मुकदमे को निरस्त कराएंगे। बट्स एक्ट में तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना ही नहीं है किसी भी एजेंट के, और हो भी जाएगा तो आप हमें बताना, हम उस मुकदमे को खत्म कराएंगे। बट्स एक्ट में एजेंट के खिलाफ कोई कानून का प्रावधान नहीं है। बट्स एक्ट आपके भुगतान को आपका मौलिक अधिकार बनाता है दोस्तों। इस मौलिक अधिकार का उपयोग करो, 180 दिन में आपका भुगतान हो जाएगा। आज देश भर में बहुत सारे साथी हमारे जाग चुके हैं, चाहे वो करौली में हों, चाहे हमीरपुर में हों, चाहे मऊ में हों, चाहे कानपुर में हों, चाहे फतेहपुर में हों, चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल में हों, जबलपुर में हों, सीधी में हों, सिंगरौली में हों, महाराष्ट्र में हों, जम्मू कश्मीर तक से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज देश के 15 राज्यों में तप जप संगठन की कार्यकारिणियां बन चुकी हैं, प्रांतीय स्तर की सैकड़ों जनपदों में बन चुकी हैं। आप भी बनाइए, निगरानी समिति होगी, वो आप निगरानी रखेंगे बेईमान अधिकारियों पर कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना में कहीं हिला हवाली तो नहीं कर रहे, लोगों का भुगतान करने में वो देरी तो नहीं कर रहे, कहीं ठगों को मदद तो नहीं पहुंचा रहे। ये निगरानी करनी है आपको ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप के साथ जुड़ करके। इसलिए तमाम साथी जुड़िए, सदस्यता लीजिए, शुल्क दे करके बाकायदा, क्योंकि जब शुल्क नहीं दोगे, चाहे 1 ही रुपये दो लेकिन शुल्क दो, शुल्क नहीं दोगे तो ये इतना बड़ा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए है, किसी धन पशु के लिए नहीं है। धन पशुओं को तो दंडित कराने के लिए, धन पशु हमें क्यों मदद करेगा? और धन पशु की मदद अगर ले लेंगे तो हम बिक जाएंगे, झुक जाएंगे उसके सामने, फिर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये संगठन, ये मिशन सब आपका है, इसको आपको अपने खर्चों से, अपनी ताकत से चलाना है। और आपकी ताकत कब बढ़ेगी? जब आप सब संगठित होकर, कम से कम सोशल मीडिया पर ही संगठित हो जाओ। जमीन पर संगठित करने के लिए आपके लिए हम परसों से 30 नवंबर से ही दोबारा मिशन भुगतान भारत यात्रा का द्वितीय चरण फतेहपुर से शुरू कर रहे हैं। नहर कॉलोनी परिसर में आप तमाम लोग आइए, सुबह 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, वहां से द्वितीय चरण शुरू होगा और ये लगातार होगा, पिछले चरण की तरह नहीं होगा इस बार। तो चूंकि हमारे बहुत सारे साथी अपने वाहनों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कोर कमेटीज का गठन किया जा रहा है। मतलब मैं क्या समझ सकता हूं कि 25% हिंदुस्तान जाग चुका है, वो कर रहा है प्रयास, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीज आपकी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग अपनी फेसबुक आईडी बनाएं, ट्विटर हैंडल बनाएं, यूट्यूब पर चैनल बनाएं, ये सब फ्री होता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ताकि जब मिशन भुगतान भारत यात्रा का द्वितीय चरण 30 नवंबर से शुरू हो तो हम आपकी तहसील में आएँ, आपके गांव में आएँ, आपके जनपद में आएँ, लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि बट्स एक्ट क्या है, बट्स एक्ट का प्रयोग करने से आपका भुगतान कैसे 180 दिन में हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए, आपको संगठित करने के लिए हम दर दर की खाक छान रहे हैं दोस्तों। और ये खाक छानना व्यर्थ तो नहीं जाएगा, चूंकि आपने देखा अभी 15 नवंबर को आपकी बहुत बड़ी भीड़ दिल्ली में आई, और इस बार मैं समझता हूं जब 23 मार्च को शहीदी दिवस पर 2023 में आप दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, तो आपकी धमक से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब हिल जाएगी। आपको कर्तव्य पथ पर आना है, जिसको राजपथ कहा करते थे पहले। किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित सार्वभौमिक कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए आ रहे हैं। उसकी झांकी निकालेंगे आप कर्तव्य पथ पर आकर। कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, पुलिस अफसर या कोई भी और प्रशासनिक अधिकारी आपकी खिलाफत नहीं कर पाएगा, आपको रोक नहीं पाएगा,
क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। और जहां मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसे शासकों को, ऐसे प्रशासकों को, ऐसे अपराधियों को देश दंड देता है, परमात्मा दंडित करते हैं। तो आप स्वयं ईश्वर का संदेश लेकर के ईश्वरीय शक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ 23 मार्च को शहीदी दिवस पर कर्तव्य पथ पर आने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। अभी से तमाम साथी 23 मार्च के लिए अपनी अपनी टिकट बुक करा लें। 22 मार्च से ही आना शुरू हो जाएं दिल्ली के कर्तव्य पथ, रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के कार्यालय हैं और बहुत कुछ है वहाँ देखने को। तो उसे देखने आइए कि कैसा कर्तव्य पथ है। क्या जिस कर्तव्य पथ पर चलने की देश की सरकारें देश के नागरिकों से उम्मीद करती हैं, उन सरकारों में बैठे हुए लोग भी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये देखना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 21 फरवरी 2019 से बाया ऑर्डिनेंस देश में लागू हुआ, लेकिन उस एक्ट की कहीं अनुपालना नहीं हो रही। कोई भी अधिकारी जिन्हें कर्तव्य सौंपा गया है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बर्ड्स एक्ट की अनुपालना की, बर्ड्स एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई है, बर्ड्स एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट देश भर में हर जिले में बनाई गई हैं, उन तक को नहीं पता अभी कि बर्ड्स एक्ट क्या है। तनख्वाह ले रहे हैं वो बर्ड्स एक्ट के नाम पर, लेकिन अभी तक नाम पट्टिका तक उन्होंने, पद पट्टिका तक अपने दफ्तरों पर नहीं लगाई है। कहीं कहीं लग गई हैं, बांदा में लग गई, उत्तर प्रदेश के में, मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर लग गई है, और बहुत सारी जगह, गाजियाबाद में शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास में, दिल्ली में आरंभ हो गया है, कहीं कहीं हरियाणा में, कहीं कहीं दूसरी जगहों पर भी हुआ है, साउथ के कई राज्यों में हुआ है। लेकिन ये तो पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश के शासकों को, प्रशासकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। जब कानून कहता है कि 180 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदक का भुगतान सरकार करे, तो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो बहुत सारी जगहों पर आवेदन ही नहीं लिए जा रहे आपके भुगतान के बर्ड्स एक्ट के। जहाँ जहाँ हम चले गए वहाँ लिए जा रहे हैं, बाकी जगह ऐसे ही है। तो दोस्तों, अब कोई भी जगह खाली ना रहे, सूनी ना रहे, ऐसा कोई क्षेत्र देश में ना रहे जहाँ हम जा न सकें, जहाँ बर्ड्स एक्ट की अनुपालना ना हो, जहाँ बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आपका भुगतान ना हो। इसी के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा का द्वितीय चरण हम 30 नवंबर 2022 से आरंभ कर रहे हैं और इसका समापन 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ, राजपथ, रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन के सामने, जहां 26 जनवरी की परेड निकलती है, वहां पर किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अभी से तैयारियां करें और निर्भीकता पूर्वक करें। भय नहीं लाना है किसी भी तरह से आपको अपना मन में। कहीं किसी परमिशन की जरूरत नहीं है किसी से मांगने की। आप लोग सोचते हो कि सब परमिशन नहीं मिलेगी, आचार संहिता, कुछ नहीं। हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारा देश को जोड़ने का कार्यक्रम है, देश को ठग मुक्त बेईमान रहित बनाने का कार्यक्रम है। देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का पैसा विधि सम्मत तरीकों से वापस दिलाने का प्रोग्राम है। इसलिए इसमें आपको किसी की अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप जगाने निकले हैं, निकलिए निर्भीकता के साथ, साहस के साथ। संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आपका भुगतान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में इतना ही, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करोगे, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करोगे, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को फॉलो करोगे, तहसील स्तर पर सब साथी अपने अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाओगे, ताकि हम इस जनचेतना के ज्वार भाटा को 23 मार्च से पहले पहले इतनी जबरदस्त ढंग से विस्फोटित कर सकें कि आपकी इस सूचना के विस्फोट की आवाज से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका में बैठे हुए अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, काने लोगों के हृदय फट जाएं और ठग कांपने लगें। आपका भुगतान 23 मार्च से पहले पहले आरंभ हो जाए, ताकि हम 23 मार्च शहीदी दिवस को भुगतान उत्सव के रूप में मनाने के लिए कर्तव्य पथ पर पदार्पण कर सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।